आप सुनते होंगे या देखते होंगे सोशल मीडिया पर आए दिन किसी ना किसी स्टेज फनकारा के घर पर फायरिंग कर दी जाती है, गाड़ी पर फायरिंग कर दी जाती है। और बहुत सी फनकाराएँ जो हैं, बहुत सी स्टेज डांसर्स जो हैं वो इन गोलियों की जद में आ जाती हैं और जान की बाजी हार जाती हैं। इनके घर भी फायरिंग हुई है सुबह 6 बजे के करीब। नामालूम अफराद ने की है। जानते हैं क्या मामला था, कोई तनाज़ा है, लड़ाई झगड़ा है? शीशे पे फायर हुआ है तो बस उसके बाद बीपी लो और मैं उधर दूसरे रूम में भाग गई हूँ। उसकी वजह ये होती है कि इनका जाता कुछ नहीं, हमारा रहता कुछ नहीं। हमारी फैमिली में तो पैसे लेके चुप हो जाना होता और लेकिन हमारे बच्चे रुल जाते हैं। ठीक है, नाजरीन मेरे साथ मौजूद है इरम चौधरी साहिबा जो कि आर्टिस्ट हैं, थिएटर में परफॉर्म करती हैं। आप सुनते होंगे या देखते होंगे सोशल मीडिया पर आए दिन किसी ना किसी स्टेज फनकारा के घर पर फायरिंग कर दी जाती है, गाड़ी पर फायरिंग कर दी जाती है। और बहुत सी फनकाराएँ जो हैं, बहुत सी स्टेज डांसर्स जो हैं वो इन गोलियों की जद में आ जाती हैं और जान की बाजी हार जाती हैं। इनके घर भी फायरिंग हुई है सुबह 6 बजे के करीब। नामालूम अफराद ने की है। जानते हैं क्या मामला था, कोई तनाज़ा है, लड़ाई झगड़ा है या कुछ ऐसी ही बात है जो पहले हम देखते या सुनते आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। सुबह 6 बजे आपके घर फायरिंग कर दी जाती है। हाँ, क्या हुआ था? सो रही थी आप घर पे? क्या मामला था? नहीं, मैं सो नहीं रही थी। मैं दरअसल गुजरांवाला अपनी फैमिली में जा रही थी, जाने लगी थी, मीन्स मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी। और ये वाला जो वीक था वो भी मैंने अल्फला से छुट्टी ली हुई थी कि मैंने अपनी अम्मी के पास जाना था, वो काफ़ी बीमार थी, परफॉर्म नहीं कर रही यानी कि ये वाला वीक नहीं कर रही थी। तो मतलब मैं पैकिंग कर रही हूँ, पहले बाहर आवाज़ आई है, मुझे लगा शायद वैसे ही कोई बाहर लगा होगा, कोई मतलब कोई ट्रांसफार्मर भी पड़ जाता है इस टाइम। लेकिन जब ये मेरे शीशे पे फायर हुए तो बस उसके बाद बीपी लो और मैं उधर दूसरे रूम में भाग गई हूँ। उसको अंदर से लॉक किया, फिर उसी के रूम में वॉशरूम में गई हूँ, वहाँ जाके लॉक किया। मतलब इस तरह हो गया था कि जैसे यानी कि वॉशरूम में छुप गई आप फायरिंग सुन के? जाहिर सी बात है, ऐसे एक आप अकेली थी घर पे? मैं वैसे भी अकेली होती हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं होता मेरे साथ। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हो, जितना मर्जी बड़ा हो इंसान, बंदा जितना मर्जी जिगरे वाला हो, एकदम इस तरह की चीज हो तो बंदे के। कितने टोटल फायर जिनकी आवाज आपने सुनी? मैंने टोटल 6 या 7 फायर की आवाज सुनी, जिसमें से 5 तो वो जो कॉल होते हैं वो पुलिस वाले ले गए हैं, बाकी आ गया वाला वायरस है। अच्छा, तो बचा हो गया? कुछ चीज डैमेज तो नहीं हुई? नहीं, सिर्फ शीशे टूटे हैं। शीशे टूटे हैं। तो इससे पहले कोई थ्रेट कॉल किसी की जानिब से आई हो या इसके बाद? हमारे तो देखो, मैं थिएटर में परफॉर्म करती हूँ एज अ डांसर भी, आर्टिस्ट, ये वो सब, मतलब कि हमारे लिए तो ऐसी चीज़ें होती हैं, हमें कॉल्स आती हैं, हम लोग उस चीज़ को कभी इतना सीरियस नहीं लेते। लेकिन मुझे कभी ऐसी कॉल आई नहीं आज, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये लाइफ में। इतना अर्सा मैंने काम किया, मेरी बड़ी अच्छी यारी दोस्ती भी है, बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत है सारे आर्टिस्टों से, सारे मतलब जितने भी, ना तो फनकारों में लड़ाई है, ना मेरी पब्लिक में, ना फैन में, या किसी में भी मेरी किसी के साथ कभी इस तरह की हुई नहीं। कोई जाती रंजिश नहीं किसी के साथ? कुछ भी नहीं, मैंने कौन सा किसी के साथ जमीनों की लड़ाई करनी है। फर्स्ट टाइम जिंदगी में ये वकूआ मेरा हुआ है। और मैं, आप यकीन करें, अभी तक मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि शायद अभी भी वो बाहर ही ना खड़े होके अभी भी पता लगे जी फिर डरा के चले गए। मकसद डराना ही था या जैसे हम पहले देखते आए हैं, किस्मत बेग साहिबा थी, वो भी इसी हादसे में अपनी जान की बाजी हार गई। और शीजा भट्ट की गाड़ी पे भी रिसेंटली माजी करीब में फायरिंग हुई। और भी बहुत सी डांसर्स जिनके ऊपर कातलाना हमले होते हैं। वजह होती है, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं बात करना चाहते जो मतलब ये गन्ने रखते हो या बदमाशी में हो या कुछ भी समझ लें, डॉन टाइप। हाँ, मतलब कुछ मैं मतलब खुद इस बात को नहीं एग्री करती कि मैं इस टाइप के किसी भी लोग, मतलब किसी भी इंसान के साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुक बने। उसकी वजह ये होती है कि इनका जाता कुछ नहीं, हमारा रहता कुछ नहीं। हमारी फैमिली में तो पैसे लेके चुप हो जाना होता और लेकिन हमारे बच्चे रुल जाते हैं। ठीक है, अव्वल अल्लाह माफ करे, मेरी फैमिली तो ऐसी नहीं है। लेकिन मैं बस इस बात से ही हूँ कि ना किसी से झगड़ा है, ना दुश्मनी है, ना मैंने किसी के पैसे खाए हैं, फिर भी ये हरकत हुई है। अल्लाह के फजलो करम से मुझे तो कुछ नहीं हुआ। क्या किसी साथी फनकारा ने तो शरारत नहीं की? मेरे साथ किसी की लड़ाई, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि अक्सर लड़कियां कपड़े भी कुतर देती हैं, कैंची से जला देती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं। मेरा ख्याल है कि कपड़े कुतरने वाला तो बहुत ही बड़ा झूठ है। जो कहती हैं वो खुद करती होंगी दूसरों के। अच्छा, लेकिन किसी के कपड़े काटने से या कुछ करने से तो नहीं ना कोई, यानी कि किसी साथी फनकारा के साथ भी कोई रंजिश नहीं है? किसी के साथ आज तक नहीं हुई, ना मैं करना चाहती हूँ। मेरा तो सबसे प्यार ही बहुत है, क्योंकि मैं वैसे भी हर बंदे में यार बड़ा हंसी, बहुत चेजेबाज है, बड़ी हैप्पी मूड से रहती है। मुझे कभी भी ये नहीं था, मैंने सोचा कि इतना बड़ा वाकया मैं अकेली घर में मौजूद और हुआ। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है
पुलिस पे कि वो इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई की है, आपने FIR करवाई है? उसी टाइम 15 पे कॉल करी है, पुलिस भी आई, डॉल्फिन आए, उन्होंने CCTV फुटेज लिए हैं, मतलब गली में जहाँ पे कैमरास लगे हुए थे, जहाँ से वो एंटर हुई गाड़ी, जहाँ पे आउट हुई, साथ वाले कितने लोग थे? वो मेरे ख्याल 3 या 4 लोग थे, उनमें से एक गाड़ी से उतरा, उसने पहले बाहर फायर किए, फिर यहाँ मेरी खिड़की में, लेकिन था जो भी था वो कोई अपना ही जानने वाला, क्योंकि जिसको कंफर्म था कि मैं इसी रूम में आई हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा जो बेडरूम है मैं वहाँ रहती हूँ, इधर तो मैं आती बहुत कम थी, लेकिन इन दिनों में मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम दे रही थी ना, लाइव आ रही थी ये सोशल मीडिया वगैरह पे, तो जैसे उसने फायर किया हुआ ना, तो उससे पता कंफर्म नहीं लगता कि आया तो वो जान से मारने था। जिस तरह मैं बैठी हुई थी, अल्लाह ना करे यहाँ पे मैं बैठी होती तो मैं तो अल्लाह को प्यारी हो गई थी अब तक। तो मैं जानना चाहूंगा, थिएटर से मुंसलिक जो फीमेल्स हैं जी, इनके ऊपर ही कातलाना हमले क्यों होते हैं? क्योंकि घरेलू जो फैमिलीज में लड़कियां, उन पे तो नहीं ना होंगे तो फिर हमारे पीछे ही कोई आएगा। और फायरिंग करने का मकसद पता नहीं, मुझे आज तक नहीं समझ आया। देखो, पहले तो हम उनको बहुत अच्छी लगती हैं, उसके बाद फिर वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं। क्या दुश्मनी की वजह क्या होती है? क्या ख्वाहिश पूरी ना करना या उनकी बात ना मानना? कुछ 3-4 वजह हो जाती हैं, जैसे कि अब हमारी जरूरतें बढ़ जाती हैं। साफ बात है, हमारी जरूरतें हमने खुद बढ़ाई होती हैं। जैसे हमारी पेमेंट बढ़ती है, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब जब हमारे खर्चे बढ़ते हैं तो फिर हमारी कोशिश भी बढ़ जाती है पैसे और कमाने की। उसकी वजह सिर्फ वो गलत काम नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक इंसान जो खुद अंदर से गंदा होगा ना, उसको अगला बंदा भी वैसे ही गंदा लगेगा। तो वो सोचेगा यार पता नहीं है फलाने नाल भी है, फलाने नाल भी है, मेरे नाल है तो पता नहीं सारे शहर नाल है। तो वो कभी कभी गलत फहमी भी हो जाती है, कभी कभी लड़की भी रॉन्ग होती है। मैं नहीं कहती लड़की रॉन्ग नहीं होती वो जो आपके फैंस होते हैं उन्हें लगता है कि शायद ये साढ़े नाल है, सारे बंदे नाल ही सेट है, तो वो फिर फटका देते हैं। पर उनको इस चीज का एहसास नहीं ना होता कि हम भी किसी की बेटियां हैं, हमारे भी सीने में दिल है, हमारी भी माएं बहनें घर में बैठी हुई हैं, इनका तो शुगल हो जाता है और हमारा। अच्छा, थिएटर की बहुत सीनियर अदाकार हैं भाभी आबदा बेग साहिबा, जानती होंगी आप? जी जी। लास्ट टाइम जब शीजा भट्ट साहिबा की गाड़ी पे फायरिंग हुई तो उन्होंने एक बयान दिया था कि पहले लूटती रहती हैं आदमियों को, फैंस को खा जाती हैं, और जब वो बेचारा खाली हो जाता है फिर उसको मुंह नहीं लगाती, तो वो गुस्से में आकर भी फायरिंग कर देता है। मेरी बात सुनो, पहली बात थी कि भाभी आबदा के साथ बड़ा लव है मेरा, बड़ी अच्छी है, वो बहुत प्यार करती है, लेकिन बहुत सी वीडियोस भी देखी मैंने आपकी, उनके साथ बात गलत की थी। देखो, भाभी को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। उसकी वजह पता क्या है? ना तो हम किसी को घर से लेने जाते हैं कि आओ भी हम पे पैसे लगाओ फिर हमें गोली मारो, और ना ही हम किसी को कहते हैं कि आज जेब मेरी है, ना हमने किसी की कनपट्टी पे रखा हुआ है कि पैसे नहीं देगा तो तेरी लाश काट देंगे। अगर कोई हमारे पास आता है वो अपनी मर्जी से आता है। अगर किसी की हमारे साथ फ्रेंडशिप होती है उसकी मर्जी से होती है, जबरदस्ती हम लोग तो नहीं। आपने कोई डिमांड करती? डिमांड की बात देखो, अल्लाह माफ करे, आजकल के दौर में किसी से डिमांड करनी का है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, अपना घर पूरा करना है साडा। डिमांड नहीं होती। देखो, अगर मैं उसके साथ हूँ रिलेशनशिप में, या मेरा उसके साथ रिलेशन चल रहा है किसी भी मतलब के साथ, अब उसके पास पैसे खत्म हो गए तो मैं इतनी भी लालची नहीं कि मैं थोड़ा टाइम वेट ना करूं, या मैं उसको बहुत ही बुरा कर दूं, या मैं समझूं भाई हूं तू नहीं देता तो मैं तेरे सामने कहीं और चवल मारूंगी, या मैं वेट जरूर करूंगी कि यार चलो इतना अगर ये मेरे साथ चला थोड़ा बहुत मैं और वेट। अब वही बंदा बार बार एक ही बात पे करे कि जी हाँ तू इत्थे उत्थे है भी, तो फिर यार बंदा कितना बर्दाश्त करे। इस टाइप की काफी सारी वजह बन जाती है। जरूरी नहीं होता कि हर दफा लड़की गलत हो, और ये भी जरूरी नहीं होता कि हर दफा लड़का ही गलत हो। कितने बॉयफ्रेंड हैं आपके? बताऊंगी तो मेरी अम्मी मुझे मारेंगी। बॉयफ्रेंड नहीं मैं रखती, मुझे लड़के नहीं अच्छे लगते। खुसरे पसंद ने? मैं खुसरो में खुश हूँ क्योंकि उन्होंने मैंने फैन बना लेना, सारे काम भी करके जाने। शक जाता है किसी पे? जाता होता तो डायरेक्ट ना लेना सी, जिहो जी मैं मुंह फाटे ही। हाँ। इससे पहले माजी में भी कभी कोई ऐसी कोई हरकत हुई आपके साथ? तकरीबन 2-2.5 साल पहले। उसको तो फिर बहुत अच्छे से सबक सिखाया था, और उस टाइम पे भी पंजाब पुलिस ने मेरा बड़ा साथ दिया था। और मुझे ये समझ नहीं आती मेरे नाल ही क्यों कर देने, मेरे पीछे ही पै गए। पर चलो कोई नहीं, अल्लाह वारिस है, 1-2 दिन में इंशाल्लाह पता चल जाएगा कौन था कौन नहीं था सामने। तो आपको लगता है कि ये सोची समझी एक साजिश की गई है? अब ये उस इंसान को सामने लाएंगे, वो पता लगेगा, तो फिर पता चलेगा कि इसको प्रॉब्लम क्या थी मुझसे। या तो कोई पैसों का मसला था, या मैं उसके खा गई हूँ, या मैंने उसके खाने नहीं वैसे खाए हैं किसी के बढ़िया दे। वाकई ये इस बात में सदाकत है कि स्टेज यार कौन पैसे खिलाता है, बेचारे कार नहीं पूरा कर रहे, किसने पैसे खिलाने? चलिए आप खुद सोचें। हाँ। एक इंसान अपनी सैलरी में अपना घर पूरा करेगा, नहीं वो सैलरी वाले नहीं ना होते, औरों की मतलब डंडी पट्टी कैम होंदे ने।
क्योंकि जो सैलरी पर्सन है वो तो बेचारा 2000 या 3000 की फ्रंट सीट लेके नहीं ना बैठेगा। जाहिर सी बात है, फिर आप खुद सोचो ना, जेड़ा पैसा जिवें आना उन्हें उंजी जाना है, तो फिर साढ़े पेज के पै जाते हैं। ऐसा यानी कि आप एंड ऑफ द डे गलती उनकी ही निकाल रही हैं। मैंने तो ये भी कहा हो सकता है मैं गलत हूँ, ये तो वो बंदा सामने आएगा तो फिर ही पता चलेगा ना, और ज्यादा टाइम वेट भी नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। हो सकता है सुबह सामने आ जाए, हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए, आएगा जरूर इंशाल्लाह। आखिर मैं जानना चाहूंगा कि अगर पता चल जाता है किसने ये हरकत की है, जी वो बंदा आपका जानने वाला निकला था, ये जो भी जी जी XYZ कोई भी है, तो क्या कहेंगी आप? देखो, पहले तो मैं कहूंगी कि अगर उसने ये हरकत की है तो उसको नहीं करनी चाहिए थी, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका किसी लड़की के साथ रोला हो भी गया है, या हमारा चलो हमारी गलती सी हम गलत है, हमारा तो चलो जी साड़ी नहीं पूरी पैंदी सी गलतियां, इसका मतलब ये नहीं होता यार आप किसी की जान के साथ खेलो, ठीक है। और हमारी जान चली जाएगी, आपका क्या होगा? जवाब तो एक दिन फिर आपने रब को देना ही देना है ना। और मुझे नहीं लगता कि अगर यार इतना हौसला इंसान में कैसे आ सकता है, कोई किसी इंसान को किस तरह मार सकता है, ये चीजें नहीं समझ आती। बहरहाल जो भी कोई होगा, मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है यार, जितने भी लोग हैं, जितनी भी उन्होंने मतलब ये खिलारे खिलारे होते हैं ना, लड़कियों का दुश्मन बन जाना कोई बहादुरी नहीं होती, औरत से लड़ना कोई मर्दानगी नहीं होती। लड़ना तो फिर किसी बाहर मर्द से लड़ो, हम लोगों ने क्या कहना, साढ़े को तो वटा भी नहीं गा हमारे रास्ते। तो मेहरबानी करें जी, ये बदमाशी बंद करें, क्योंकि विजो कई मेरे वर्गे डरपोक भी होते। चलें जी, अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी इरम चौधरी साहिबा की, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।